हे गाइस, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार एक्सेप्ट कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि हमारी एमटीएस की। एक्चुअल में सही बताऊं तो एमटीएस की भी नहीं है क्लास की। ये जो भी सीएचएस का पेपर आया था मैं उसको डिस्कस करवा रहा हूँ। सीएचएस में अच्छे क्वेश्चन आए थे, मैं वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आपको पेपर भी हो जाएंगे जो भी 2020 के पेपर आए थे, और आपको चीजें भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है हमारी एमसी सीएचएस के प्रीवियस ईयर करवा। ठीक है, चलो और आ रही है ना पेपर आ चलेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे कहते हैं। दोस्तों अनअकैडमी भाई का रेफर कोड नंबर 10 है। कोई भी फ्रेंड अनअकैडमी होता है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि रेफर कोड नंबर 10 लगाएगा। 10% का ऑफ मिलेगा और जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। अभी मैं हाल फिलहाल में बात करूँ तो जो मेरे बैचेस का टाइमिंग है वो है सुबह 8:45 से 9:45। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये करवा रहा हूँ मैं एसएससी के जीडी का बैच चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो बैच चल रहा है वो चल रहा है सुबह 10 से 12। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी चैनल ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद एसएससी एग्जाम पे जाएंगे। एसएससी एग्जाम पे जाने के बाद आपसे पूछेगा गैस सब्सक्रिप्शन, फिर आपसे कहेगा 1 साल का 2 साल का। 1 साल का लेते हैं तो 6,500 का है, 2 साल का लेते हैं 7,800 का है। रेफर कोड नंबर लगाओगे तो मैक्सिमम आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल काफी फैकल्टीज के बैचेस स्टार्ट हुए हैं। ये सारे फैकल्टीज के बैच स्टार्ट हुए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 22 सितंबर से इनके बैच स्टार्ट हुए हैं। साथ साथ अनअकैडमी पे जिन लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है होगा रेज हैंड का। तो रेज हैंड में क्या होता है कि आपको एक भी क्वेरी पूछो तो वो डायरेक्ट आपका एजुकेटर से कनेक्ट हो जाती है और अपनी क्वेरी आप ऑन कॉल पूछ सकते हो, वहाँ पर टाइप ही करना पड़ता। ठीक है, और हर संडे यहाँ पे कॉम्बैट होता है। 50 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मिनट में करने होते हैं। टॉप 3 रैंकर्स को एसएससी का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। उसके बाद उनकी जो रैंक है उससे अकॉर्डिंग 75%, 50%, 25%, 20% तक का ऑफ होता है। ठीक है, तो जुड़े तो रेफर कोड नंबर 10 के साथ जुड़े। जब भी अनअकैडमी का आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप आपके दोस्त भाई बहन कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनसे आएगा रेफर कोड नंबर 10 लगाए। एक ही कोड खास है, बाकी सब तब जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। चलेगा, वॉइस में इको आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। अच्छा, अब तो नहीं आ रहा इको, अब तो नहीं आ रहा इको, अब तो वॉइस सही आ रही है। हम माइक लगाना भूल गए थे, सॉरी। अब तो नहीं आएगा, देखो एक बार चेक करना। अब तो नहीं आ रहा इको, अब नहीं आएगा, माइक लगाना भूल गए थे। चलो भाई, तो आते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 11,236 रुपए हैं, मुझे एबीसी में डिवाइड करने हैं। ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो 3:5 दे रखा है। ए और सी का जो रेशियो दे रखा है वो 4:7 दे रखा है। तो मुझे शेयर बताना है
शेयर बी का बताना है, बी का शेयर क्या होगा। चलो देखो भाई, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है बेटा, सही बाबा, ए और बी का जो रेशियो है वो 3:5 है, ठीक है ना। ए और सी का जो रेशियो है वो कितना है, 4:7 है। ए की वैल्यू यहाँ 3 है, ए की वैल्यू 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो 12/20, तो ये भी 12/20, सॉरी 7 × 21, 12/21, यानी ए बी सी का रेशियो कितना आ रहा है बेटा, 12, 20 और 21। बी का पूछा है तो सभी 20 के मल्टीपल है, ठीक है, सभी 20 के तो नहीं है। आंसर आ गया है 4240। हाँ भाई, ए की 20 का मल्टीपल है, वही आंसर होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है वाली बात, हाँ या ना। चलो अगर आपको करना है तो 20 और 20, 40, 50, 53 की वैल्यू कितनी है बेटा, 11236। तो एक की वैल्यू बता दूंगा, 11236 डिवाइड बाई 53 इनटू में 20, ठीक है, सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई, छः सौ 24। चलो करेक्ट, शॉपकीपर है, 17% का प्रॉफिट कमाता है किसी आर्टिकल को सोल्ड करने पर और 10% का डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पर। यदि कॉस्ट प्राइस 480 है तो मार्क प्राइस बतानी है, मार्क प्राइस कितनी होगी, ठीक है भाई। चलो एमआरपी और सीपी का रेशियो निकाल सकता हूं यहाँ पे मैं। एमआरपी कितना होगा बेटा, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 117, और सीपी कितना होगा, 100 माइनस 10 यानी 90, ठीक है। कोई दिक्कत, तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है 480, 117 की वैल्यू निकाल सकता हूं, प्लीज बता दो क्या इस क्वेश्चन की अप्रोच ये लगाना सही रहेगा। हाँ भाई बिल्कुल, कितना जाएगा, 9 × 27, 8 × 24, लास्ट में 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, ठीक है ना। यूनिट डिजिट जिंदाबाद। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन अच्छा सा लग रहा है, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। चलो अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो भाई, मैं जब तक आराम आराम से इसकी फिगर बनाता हूँ। बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर को एस पॉइंट पे कट करती है और यहाँ पे टी पॉइंट पे कट करती है। एस टी 4 है, पी आर 5 है और पी एस 6 है। तो पी क्यू की वैल्यू बतानी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी। चलो क्वेश्चन में फिगर क्लियर हुई। देखो बेटा क्या हुआ, आपको यहाँ पे ना ये पता है जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, यहाँ पे लगेगी सिमिलरिटी, लगेगी सिमिलरिटी इसलिए लगेगी क्योंकि साइड्स गिवन है, साइड्स गिवन है तो मुझे
एक साइड निकालनी है, दैट मीन्स दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो मुझे सिमिलरिटी प्रूव करानी पड़ेगी और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो सिमिलरिटी मैं कैसे प्रूव करा सकता हूँ, दो ट्रायंगल लेने हैं, दो ट्रायंगल कौन से लेने हैं ये मेरे पर डिपेंड करता है। देखो मैं एक ट्रायंगल ले लूंगा, दूसरा ट्रायंगल ले लूंगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल लेने थे तो ये वाला कैसे ले सकता हूँ, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते क्योंकि सिमिलरिटी में जब एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं पता। लेकिन 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 अगर मैं आपसे कह सकता हूं बेटा, कुछ और कह सकते हैं हम, बताओ भाई। क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है? बोलो हाँ या ना। मैंने क्या करा, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया पी क्यू एस, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया कौन सा, पी क्यू एस, पी क्यू और एस, और दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया कौन सा, पी आर और टी। ये वाला एंगल इसके बराबर है, इसको अल्फा कह दो, ठीक है ना। अच्छा ये वाला एंगल इसको बीटा कह दो, ये इस वाले एंगल के बराबर है। जब दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल बराबर होता है। ये बताओ पहले बीटा इक्वल है या नहीं है, ये वाली बात किसको नहीं समझ में आई, बताओ जल्दी से। आर टी और आर क्यू को ज्वाइन किया, सॉरी आर टी और आर क्यू को ज्वाइन करा, आर टी को ज्वाइन करूंगा ना बेटा, मैंने क्या करा, मैंने आर टी को ज्वाइन कर दिया। देखो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सर्किल की, एक सर्किल है और एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से मैं कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो ट्रायंगल सेम डिग्री के बनेंगे अगर वो सरकमफ्रेंस पे टच कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई साहब ये मेरी कॉर्ड होगी, ये मेरी कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे उनका एंगल सेम होगा। प्लीज बताओ क्या ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो बस दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गए। ये कितना था बेटा, ये 6 था, ये 10 था, ये 5 था। आपको क्या निकालना था, आपको पी एस निकालना था, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे जो कॉमन एंगल है उसके सामने क्या है, एक्स। यहाँ पे जो कॉमन एंगल है उसके सामने कितना है, 10। यहाँ पे बीटा के सामने कितना है, 6। और यहाँ पे बीटा के सामने कितना है, 5। 5 टू द 10 यानी एक्स की वैल्यू 12 हो गई है। बोलो हाँ या ना, प्लीज बताओ, क्या इसमें कोई डाउट है, क्या इसमें किसी को कोई डाउट, गाइस प्लीज आंसर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक आदमी ने 8,000 रुपए के, हाँ बेटा जी डी पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो, नमन अग्रवाल। तो वहाँ पे रात के 9 बजे भी चलनी है, शाम को 6 बजे भी चलनी है, दोनों टाइम पे चलनी है, किसी टाइम पे भी आ जाओ, ठीक है। चलो ये बताना भाई, बताओ।
चलो यार, अब ना वो जीडी का ना प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, ठीक है, अब जीडी का ना प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। देखो कह रहा है कि एक आदमी है, वो अपने आर्टिकल का 30% किस पे बेचता है, 12% प्रॉफिट पे बेचता है। अब कितना बचा, 70% बचा। जो बचा उसका कितना, 40%, यानी 70 का 40% यानी 28% कितने पे बेचता है, 28% वो बेचता है 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। कह रहा है बचा हुआ कितना बचेगा भाई, ऑब्वियसली बात है 42 बचेगा। तो जो बचा वो कितने पे बेचेगा यदि ओवरऑल उसको 30% का फायदा होता है। अगर आपको ध्यान हो तो इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे भाई। इसको लिख सकता हूँ 50, इसको लिख सकता हूँ 15, इसको लिख सकता हूँ 14 और इसको लिख सकता हूँ 21। तो 15 5 3 15 यानी 1500, 15 इंटू 12 कर दूंगा तो 150 180, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 250 250 और 350 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो आप ये बताओ यहाँ पर क्या वैल्यू रखूंगा, तो 350 और 180 कितना हो जाएगा, 35 400। ये कितना हो जाएगा बेटा, 970 हो जाएगा। 970 रखूंगा तो यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, 970 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 21 से, मेरा आंसर आ जाएगा 46.2। इस टाइप के क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं या नहीं करवा रखे अपने क्लास में, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट ये बताइएगा। कह रहा है एक्स प्लस 1/x रूट 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मान ज्ञात करना है। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स 4 प्लस 1/x स्क्वायर यही दे रखा है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो अभी मैं अनअकैडमी भी करवा रहा था, यहाँ पर x प्लस 1/x की फॉर्म बनाएंगे या तो स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे या क्यूब की फॉर्म बनाएंगे। मैंने क्या करा, x से डिवाइड करवा लिया। जब मैंने x से डिवाइड करवा लिया तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x और ये जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। आपको दे रखा है कितना, x प्लस 1/x रूट 7 दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, रूट 7 का क्यूब माइनस 3 रूट 7, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 रूट 7 माइनस 3 रूट 7, तो 4 रूट 7 हो जाएगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 रूट 7 और ऊपर कितना जाएगा, रूट 7, तो यानी 1/4 आंसर हो जाएगा। प्लीज बताओ। हाँ जी, प्लीज बताइएगा। चलो ये बताओ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तो क्लासेस और लगा रहा हूं मैं, पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है भाई।
कह रहा है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है और कह रहा है कि ये एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान रखना पी सेंटर नहीं है सर्किल का, सिर्फ कहा है कि एक पी पॉइंट है। कह रहा है डी बी सी ये कितना है बेटा, ये 72 है, और बी ए सी ये कितना है, ये है 42, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ये कॉर्ड मानता हूं, समझ देखते रहना, मुझे क्या बताना है, बी सी डी बताना है ना, बी सी डी यार एंगल बताना है। चलो, अगर मैं ये कॉर्ड मानता हूं बेटा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, कोई अभी बात नहीं होती। अगर मैं ये वाला कॉर्ड मानता हूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ये भी 42 होगा सेम। अगर मैं ये कॉर्ड मानता हूं तो ये 72 है, तो ये भी 72 हो जाएगा। तो ये 72 और 42 कितना बन जाएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा मेरे पास 114। मुझे पता है जब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होते हैं तो आमने सामने का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। जब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होते हैं तो आमने सामने का मान 180 डिग्री होता है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट, चलो डीआई भी देख लेते हैं। डीआई क्या कह रहा है कि दे रखा है रेवेन्यू दे रखा है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ग्राफ दे रखा है 2014 से 2019 का, ठीक है ना। और क्या क्या कह रहा है, और ये कह रहा है कि रेशियो बताना है टोटल रेवेन्यू 15 से 18 का, टोटल रेवेन्यू 15 से 18 का 350, 380, 720, 30, 1120 और 120, 1200, 1300, 1400। कुछ आया बेटा। एमटीएस में अगर ट्रिगो वगैरह आती है ना तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल ट्रिपलेट के ऊपर आते हैं, ठीक है ना, ट्रिपलेट के ऊपर आते हैं, इसलिए परेशान मत हो। और 2017 और 18 का एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कितना है बेटा, 2017 और 18 का एक्सपेंडिचर तो 360 प्लस 180 कर दूंगा, कितना हो जाएगा 540, तो 540 से डिवाइड कर दिया, निकाल लेते हैं जितना भी आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, ये आ रहा है यार 70 और 27, अरे ये कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, गलती कर दिएगा, 630 है, चलो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, 630 और 540, अच्छा सॉरी 2015 और 18 का है, हमने 2015 से 18 ले लिया, अगर 2 लिखा होता 2000 तो हम 2015 और 18 का लेते ना। तो 350 और 280 तो कितना हो गया, 630 और 540, अब तो हो ही जाएगा 7:6। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। चलो आया किसी का, करा दूंगा ऋषभ कुमार, करा दूंगा बेटा। पहले पहले से कहानी क्यों नहीं जागते ये बताओ मुझे, पहले से क्यों नहीं जागते हो,
चलो, मैंने मान लिया कि मेरा स्टार्टिंग वैल्यू x है, तो पहले साल के एंड में कितना होगा बेटा 1.05x बढ़ेगा, दूसरे साल के एंड में 1.05x, तीसरे साल के एंड में 1.05x हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास 100 रुपए हैं, पहले साल 5% बढ़े, तो आप ऐसे तो करते हो ना, पहले साल कितने बढ़ गए 5 रुपये बढ़ गए, तो पहले साल के अंत में कितने हो गए 105 हो गए ना। तो मैंने क्या करा 100 का सीधे 1.05 निकाल दिया, तो 105 ही तो आएगा, इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, पहले साल के अंत में ये होगा, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, यानी 3 साल के एंड में मुझे इतना पैसा मिलेगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि 2 साल के एंड में कितना मिलेगा बेटा, तो 2 साल के एंड में इतना मिलेगा, बोलो हाँ या ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 55.50 दे रखा है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 52.50 दे रखा है। ठीक है, चलो, तो यहां से मैंने एक कॉमन ले लिया, जब मैंने यहां से एक कॉमन ले लिया तो कितना बचा बेटा 1.05 माइनस 1 बचा होगा, यानी 0.05 बचा होगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल दूंगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ भाई MTS में इतना टफ नहीं आएगा दोस्त, इजी कराता हूं तो आप कहते हो कि सर बहुत इजी करा रहे हो, थोड़ा सा लेवल करा देता हूं तो आप कहते हो सर बहुत ज़्यादा लेवल हो रहा है। अब आदमी करे तो क्या करे ये बताओ मुझे, है x की वैल्यू कितनी आ रही है, रेशियो से बहुत लेंदी जा रहा है बेटा, x की वैल्यू कितनी आ रही है बताइएगा। इस CC से 50 टाइम जा रहा है, ठीक है, ये 5 10 से 50, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1000 इंटू में 1.05x, यही तो आ जाएगी ना। हाँ जी सर, x की वैल्यू ये आ जाएगी, कह रहा है पहले साल के अंत में कितना होगा, x की वैल्यू ये है तो पहले साल के अंत में 1.05 होगा, तो यानी 1000 आंसर आ जाएगा। बताओ, हाँ जी, रेशियो से नहीं हो रहा बेटा, ये रेशियो से और लेंदी जा रहा है। क्लियर है वाली बात, क्या ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको मैंने 1.05 ले लिया, तो कंफ्यूज मत होना। तो 100 ये चला गया 1000, और ये 5 से कैंसिल हो गया 1000 हो गया, और यहाँ से कितना बचा था 100 चला गया तो 1000 हो गया, और 105 अपॉन 100 1.05, तो इसका 1.05% निकालूंगा 1000। टफ है क्या ये क्वेश्चन बताओ? हाँ वैसे भी हो जाएगा नयन, 100 से 105, 110.5, 5.25, बिल्कुल 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 ऐसे भी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ आपने 5 का मल्टीपल ले लिया, वो भी सही है रीना, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी क्वेश्चन आसान है। बॉड मास से तो छुड़वा रहा हूं, ये आप लोग करोगे। नेक्स्ट बताना बेटा, ये इसमें कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, करना तभी जब कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। अब आप कहोगे आप क्यों करवा रहे हो, फिर मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि पेपर में अगर 25 क्वेश्चन आए और अगर आपको लगता है कि एक आधा क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऊपर नीचे जा रही है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन अच्छी है, वरना छोड़ सकते हो। कोई ऐसा कहीं पे लिखा नहीं करना ही करना है, ठीक है। मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं आपकी जगह होऊंगा तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, मैं अगर आप लोगों की जगह होऊंगा तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ दूंगा। अरे आज RCB का मैच है भाई, ये भगवान उठा ले मुझे और पटक दे सिंगापुर में। चलो 0.75 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 और 0.5। क्या हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिल रहा है, 4 साल के बाद मुझे मिल रहा है 9246 रुपीज।
और उसी पैसे को 7.5 साल लगता हूँ तो कितना पैसा मिल रहा है 112 98.75 रुपीज़। यानी अगर मैं 3.5 साल का गैप देखता हूँ तो 3.5 साल में मुझे कितना पैसा ज़्यादा मिल रहा है 2052.75 रुपीज़। तो यहाँ से 1 साल में कितना मिलेगा बेटा, फिर से कह रहा हूँ कैलकुलेशन अच्छी हो तो इस क्वेश्चन पे हाथ डालना, अदरवाइज सोचना मत इस क्वेश्चन पे हाथ डालने की। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ रही है निकालना। भाई साहब बहुत लेंदी जा रहा है क्वेश्चन ये। और क्या कह रहा है, कुछ और समझ में आ रहा है, ऑप्शन के थ्रू हो सकता है। सिक्स 900, चलो कर लेते हैं पॉइंट। एक की वैल्यू कितनी आ रही है, नहीं पड़ेगा बेटा, कितनी आ रही है, एक की वैल्यू 586.5 आ रही है, एक की वैल्यू 586.5 आ रही है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 4 साल का ब्याज मिल जाएगा, 4 साल का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, 4 साल का ब्याज मिल जाएगा तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 500 2000 86 इंटू 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा 344 345 346, तो ये 6900 आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है, क्लियर है वाली बात, बताओ। अरे सिंपल क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई पैसा है उसको 4 साल बाद निकालना हो तो 9246 मिल रहा है, अगर उसी पैसा को 7.5 साल बाद विड्रॉ कर रहा हूँ तो 112 98.75 रुपीज़ मुझे मिल रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3.5 साल, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2057.75, यानी अगर मैं 3.5 साल रुकता हूँ तो मुझे इतना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 586.5 मिलेगा, तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और माइनस कर दूंगा, तो ये क्या है, ये अमाउंट है, अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके मैथ्स में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं होता कि 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं ऐसा कोई लिखा नहीं होता है, गीता में नहीं लिखा है, कुरान में नहीं लिखा है, कोई बाइबल में नहीं लिखा है कि हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। हमें अपना कैलकुलेशन देखनी है कि इस क्वेश्चन में मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के आऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आ रहा है, पहली कैलकुलेशन ये आ रही है। ठीक है ना, इसमें 100 में से 70% बच्चा गलती करेगा, 30% जो बच्चा निकलेगा वो कहीं ना कहीं गलती यहाँ करेगा। मुश्किल से 10 से 15% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो बच्चे सॉल्व करेंगे जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो सॉल्व कर लेंगे, और जिनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि 25 में से जरूरी नहीं है कि 24 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो भी स्कोर अच्छा है। अगर आपको लगता है कि और सब्जेक्ट्स कमजोर है, नहीं कर पा रहा, तो ये क्वेश्चन कर लेना, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, लेंथी कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी ऑफ अ कंपनी सोल्ड बाय अ डीलर ड्यूरिंग 6 मंथ्स ऑफ अ ईयर। 6 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपनी ए, ब्लू वाले को कंपनी ए से कर रखा है और ऑरेंज वाले को कंपनी बी से कर रखा है, टाइप ऑफ कंप्यूटर बेचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ टाइप ए सोल्ड इन जनवरी एंड मई। तो ए के जैन में और मई में कितने हैं, 300 400 500 600, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑफ टाइप बी सोल्ड मार्च टू मई। देखो यहाँ पे मार्च से मई कह रखा है ना, दैट मीन्स मार्च का डेटा भी लेना है। किसकी बात कर रहा है वो, बी की बात कर रहा है। मार्च का डेटा भी लेना है, अप्रैल का भी लेना है और मई का भी लेना है। ठीक है ना, तो 25 और 25 50 और 50 100,
तो 3 3 6, 6 और 4 10, ये 1100। बता दो कि आंसर कितना आ रहा है। 5/11 इंटू में 100 आ रहा है। हाँ भाई, तो 1/9 कितना होता है, 1/11 कितना होता है, 9.09। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 5 तो 45। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। प्रणाम मेरे भाई, क्लियर है वाली बात, जल्दी बताओ। किसी को डाउट कोई, आगे बढ़े। 4 से 11 PM तक मैराथन चल रहा है क्या? हाँ बेटा, आज मेरा 4 से 11 PM मैराथन चल रहा है। 9 बजे भी क्लास, अभी 8 से 9 मेरी प्लस की क्लास है। 9 बजे की क्लास, 9 बजे का स्पेशल क्लास मैंने शेड्यूल करा था, पता नहीं हुआ नहीं, मैं बात करता हूँ। और फिर 11 से 12 तो क्लास है ही रात को। चलो ये बताओ। डी कैसे हैं? कौन है ये? ऋषभ? ऋषभ बेटा, सॉरी टू से, इतनी जल्दी पेपर है ना तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी, मुझे लग नहीं पा रहा। अगर आपको ये परसेंटेज नहीं पता है ना, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग परसेंटेज भी याद नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 15-20 दिन में पेपर निकालना। हमसे तो, हमें तो मुश्किल लग रहा है। डी ऐसे हुआ, तुम्हें अगर पता होगा, कभी भूरे बिसरे पढ़े होंगे हम, तो 1/11 इंटू 100 की परसेंटेज याद कराई थी 9.09%। 5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 45 ऐसे आएगा, 45.45%। ठीक है ना? नहीं सॉरी नहीं बेटा, अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो इन सब चीज़ों पे कमांड होगी, मेरे को सॉरी बोलने से पेपर नहीं क्लियर होगा। ठीक है? करेक्ट ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, कह रहा है डी कहां पर है, AB पर, और E कहां पर है, AC पर, और D पैरेलल है BC के। तो कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है। ये कितना है, 2 है। BD कितना है, BD भाई साहब 5.2। AC कितना है, 9 है। A पूछा है, E कितना होगा? याद आया कुछ? हाँ भाई, कुछ याद आया? अगर ये मेरा भाई x होगा तो ये 9 - x होगा। कुछ याद आ रहा है? क्लास का टाइमिंग लिख दूं, अभी लिख दूंगा। देखो, शाम को 7 से 8 तो चलती है वाईफाई स्टडी असिस्ट एग्जाम पे यूट्यूब पे, जो आप देख रहे हो। रात के 11 बजे चलती है वाईफाई स्टडी पे। आज यहाँ पे सर्ड एंड डिसीज कराऊंगा रात के 11 बजे। आना, काफ़ी अच्छा चैप्टर होगा वाईफाई स्टडी पर, रात को 11 बजे सर्ड एंड डिसीज। ठीक है? चलो, मुझे पता है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, छोटू और बड़कू ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये कितना होगा बेटा, 2/7.2, और ये कितना हो जाएगा, x/9। इसको x मत मानते हैं, इसको मानते हैं हम 9 - x। ठीक है, यही मान लें, कोई दिक्कत कोई है? चलो, या फिर x मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x/9, तो 18 = 7.2 x, तो कितना हो जाएगा, 9 2 से 18, 4 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10/4, यानी x की वैल्यू 2.5 हो गई बेटा। क्या पूछ रहा था वो, 2.5 आ रहा है क्या? हाँ सही तो आ रहा है। ठीक है, अरे हाँ या ना? चलो फिर, कोई बात नहीं, x ले लो, y ले लो, तो अपने ऊपर है बेटा, कुछ भी ले लो। मैं बताया था, एक हमारे सर थे, मैथ्स पढ़ते थे, मतलब थे मतलब हैं, तो ये क्यों पढ़ते थे, वो ये कहते थे, बोले कुछ भी ले लो, x ले लो, y ले लो, पापा ले लो, मम्मी ले लो, हमें ले लो, दीदी को ले लो, अपने वुड बी को ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझने में इसलिए इतनी दिक्कत आती है क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी है।
जिन लोगों को प्रैक्टिस होगी वो सीधे पढ़ेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड दे रखा है जिसकी साइड कितनी है 65, 72 और 97 है, ठीक है ना। इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है, एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। अगर जहां पे हमने कमी करी होगी, देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना कमियां अपने अंदर होती हैं, ठीक है। इस टाइम पे ऑप्शन हमें और हमारे पास बहुत है, लेकिन कमियां अपने अंदर ही होती हैं जिसको सुधारना पड़ता है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी करी है। आज मैं किसी चीज़ के लिए कहूँ कि मेरे साथ ये दिक्कत है तो मैंने कहीं ना कहीं उस चीज़ पे कमी करी है ना। चलो कुछ है क्या ये 65, 72, 97? हाँ भाई कुछ है क्या ये? एक्स पीछे नहीं छोड़ेगा बेटा, एक्स पॉइंट में कैसे आ सकता है? मना कर दोगे एक्स पॉइंट में आ जाओगे तो नालायक है। हाँ 65, 72, 97, क्या ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? 65, 72, 97 राइट एंगल ट्राइंगल है या ट्राइंगल ही है खाली? बताओ, अरे बता दो। चलो जंबो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्रिपलेट है। तो अगर ये ट्रिपलेट है तो ये 65, ये 72 और ये 97, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2, 65 इंटू 72। इस ट्राइंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर, इस पेरीमीटर के इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो कितना हो जाएगा 5x इंटू में 13x हो जाएगा। तो कितने टाइम जा रहा है ये 13 पंजे 65 और ये कितने टाइम जा रहा है 36। तो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। एक्स की वैल्यू 6 आ गई तो पूछ रहा है रेक्टेंगल बताओ, तो 13 और 15 19 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 36 की मल्टीप्लाई 6 से करवा दूंगा तो कितना जाएगा 2 तो 16 हो जाएगा। क्लियर है? बताओ भाई, अरे हाँ या ना। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ के आता। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता, क्यों? क्योंकि यहां पर इसका पहले तो सेमी पैरामीटर निकालना टिपिकल हो जाता, या फिर मैं इसको ऑप्शन की हेल्प से करता। 13 और 5 18, मैं देखता 18 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो यहां में देखता 18 के 9 के सभी के मल्टीपल है, ठीक है। तो शायद मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आता फिर, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता, क्योंकि लेंथी हो जाता काफी क्वेश्चन। कह रहा है एबीसी किसी काम को करते हैं एक्स 30, भाई ये ना छोड़ने वाला है। बी और सी 7-6 दिन काम करते हैं, तो मुझे बताना है बच्चों का काम अकेला ए करता है, तो मुझे बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलो हाँ भाई, कोई दिक्कत किसी को? 30 और 45 का एलसीएम 90 ले लिया, तो देखो 90 से ये जा रहा है, 90 से ये जा रहा है, 20 नहीं जा रहा, 24 नहीं जा रहा, 180 ले लूँ, 180 सब चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 5 से 15, 3 6 से 18, 6 और 4 हो गया। कह रहा है बी और सी 6 दिन तक साथ में काम करता है, यानी 60 काम कर देगा बी और सी। काम कितना बचा 120 काम बचा। 120 काम ए करता है अकेला, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा, ए की एफिशिएंसी 12 हो जाएगी। 12 दिनों में करता है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12 आ जाएगी। अच्छा रीना, मतलब कहाँ हो आप बेटा, नालायक, राइट एंगल के बिना कर दिया। पेपर में अगर गलती करी ना तो मुक्के आएंगे बहुत तेज। हाँ भाई चलो,
अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे 12 एफिशिएंसी आई है, यदि 180 को 12 से डिवाइड करने वाला हूं तो कितने टाइम जाएगा। मेरा गलत क्यों आ रहा है, मेरा 15 क्यों आ रहा है, कहाँ गलती कर दी। 90 क्यों नहीं सर, एक मिनट रुको, मैंने एक मिनट गलती देख लें अपनी जरा। 4 गलती क्या कर रहे हैं हम, a प्लस बी प्लस सी 6 दिन साथ में काम कर रहा है, 10 60 120, रिमेनिंग काम को a कर रहा है 12 दिनों में। अरे यार पाप हो गया, देख रहे हो ये 10 आएगा, ठीक है ना, कि एक ही 10 आ रहा है, ठीक है। तो यानी 180 काम हो रहा है, एफिशिएंसी 10 है, दैट मीन्स 18 दिन लगेंगे। ऐसे ऐसे हैं बालक हमारे, बोल नहीं सकते सर यहाँ गलती करती है नालायक। अब बोलना है 180 की जगह 90 अगर वो नहीं कर रहा है। चलो ये क्वेश्चन बताओ। सॉरी एक्सक्यूज मी, 90 क्यों नहीं लिया, 90 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता नहीं था ना आंसर क्या है। मैंने एक ऐसा नंबर ले लिया कि जो 20 और 24 से भी चला जाएगा, तो 180 20 से भी जा रहा है, 24 से भी जा रहा है, एलसीएम तुम 360 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े से बड़ा नंबर ले लो तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो भाई, हमने बोला था ही। चलो वैल्यू पुटिंग से हो रहा है क्वेश्चन ये, वैल्यू पुटिंग से हो रहा है। हाँ क्या क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो रहा है, बताओ भाई। हो रहा है वैल्यू पुटिंग से, 25 16 और 4 का टोटल 45 आता है, ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 5 4 2, तो पहली बात तो आंसर 40 और -40 में से एक आएगा। अच्छा बात मसला ये है कि किसे प्लस लें किसे माइनस लें, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस में तो आएगा आंसर, एक तो माइनस में ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, बताओ। हाँ फोकस रहना चाहिए, हाँ बेटा मैं भी मेडिटेशन के लिए जाऊंगा अब कल से तुम्हारे साथ साथ, बता देना कब चलना है। क्लियर है वाली बात, बताओ कुछ क्वेश्चन में करना है। ओ विमल जोशी है, मतलब कुछ भी चल रहा है नालायक, 30 तो आ ही नहीं सकता। देखो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ही क्यों लिया, क्यों लिया क्योंकि बेटा देखो आप किसी भी निगेटिव टर्म का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकता था क्योंकि हो सकता है एक्स की वैल्यू कुछ और होती, वाई की वैल्यू और होती, जेड की वैल्यू माइनस में हो सकती थी, तो मैंने क्या करा स्क्वायर टर्म में ले लिया, और इसका मैंने क्या कर दिया, इसका मैंने आपका स्क्वायर कर दिया। मुझे पता है ये 45 से ऊपर तो जाएगा नहीं, तो 1 से लेकर 36 तक का स्क्वायर लिखा, 1 2 3 4 5 का, तो 25 16 और 4 45 होता है, तो 5 4 2 ये हो जाएगा। तो एक ना एक टर्म माइनस में जरूर होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है, तीनों को ऐड करके 3 तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा ना, तो कहीं ना कहीं एक माइनस में होगी, चाहे 5 और 2 हो जाए प्लस में, एक माइनस में ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, एक माइनस में होगी, 5 4 20 22 40 -40 आंसर आ जाएगा, टाइम लगेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करके -40 आ रहा है, नालायक है ना, क्या करूं मैं इनका। तो थोड़े खुश ऐसे होते हैं पता नहीं क्या, जैसे सरदार खुश हो गए हैं, शाबाशी देगा।
जो कमिंग पेपर आ रहा है ना, इसमें अगर पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो बस सोच लेना। अरे मॉरल डाउन क्यों कर रहे हो? जिंदगी में तो छोटी छोटी चीजें तो परेशान करती हैं, बड़ी बड़ी चीजें तो हो जाती हैं बेटा। एमटीएस का पेपर कब है? 5 अक्टूबर से है बेटा। मैं कौन सा हॉर्लिक्स पीता हूँ? गुड क्वेश्चन, मुझे भी नहीं पता। चलो देखो, एम एमपीजी पढ़ी है? मास पॉइंट ज्योमेट्री मना कर दो, नहीं पढ़ी, पढ़ाते कहें कुछ। देखो, एक ट्रायंगल है एबीसी, डी पॉइंट है एबी के और ई पॉइंट है बीसी का, और कह रहा है बीडी और डी का रेशियो 1:2 है, और सी और ईबी का रेशियो 1:4 है। और क्या कह रहा है भाई? कह रहा है डीसी और एई को मिलाया, किस पॉइंट पे मिलाया? एफ पॉइंट पे मिलाया, तो एफ डी और एफ सी का रेशियो पूछ रहा है, यानी इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है। मास पॉइंट ज्योमेट्री का नाम सुना है तो अच्छी बात है, वरना क्या होता है बेटा, जैसे ये लाइन है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की रेशियो 4 है और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 है, तो यहाँ पे वेट कितना होगा? इसका वेट 1:4 के रेशियो में होगा। कैसे होगा? जब इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूँ और इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूँ तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा और यहाँ पे 4 रखूंगा तो 4 1 4, 1 4 4 हो जाएगा, है? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अगर मेरे पास ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे 2 भी है और एक ही पॉइंट पे 1 भी है, ठीक है ना? दोनों पॉइंट पे, एक पॉइंट पे दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 2 कर देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर वेट कितना है? 2 और 1 3 है। कैसे निकाला? ये 1 और 2, तो बीच में वेट 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ का वेट पूछूं तो यहाँ का वेट कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 हो जाएगा। इस पे वेट 8 है तो 8 यहाँ पे लिख दो, इस पर वेट 3 है तो 3 यहाँ पे लिख दो, 8 और 3 का आंसर आ जाएगा। सॉरी, तो याद कर रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है। जिसने मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं करी है ना, परेशान मत होना, अभी मैं टीचर की क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो एमपीजी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है बेटा? क्लियर है? जिसने मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है वो परेशान मत होना, अभी मैं सीजे की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा तो मास पॉइंट ज्योमेट्री में वहां पे पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। चलो 3 क्वेश्चन बचे हैं, मेरी क्लास भी यार 8 बजे। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ठीक है? ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन हो जाएगा? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन हो जाएगा? अरे हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सही का नादान, एक्स याद कर रही होगी। कौन है ये लोग? इन्हें बाहर निकालो पहले। चलो, ये दोनों तीनों क्वेश्चन है, होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ठीक है? इस क्लास की पीडीएफ क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस, सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, नंदिनी तिवारी सही कह रहे हो। अरे जीडी क्लास अनअकैडमी पे जाना, अनअकैडमी में मिल जाएगी बेटा, ठीक है ना? नमन अग्रवाल के नाम से मेरी जीडी का सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ, तो प्रोफाइल में जाना, पुरानी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, अभी टेस्ट चल रहा है, ठीक है? चलते हैं फिर, रात के 11 बजे मिलेंगे, और 9 बजे वाली क्लास ही मैंने शेड्यूल करवाई है, और मैं कोशिश करूंगा कि आज रात को 9 बजे वाली भी क्लास ले लूँगा, ठीक है ना? चलो, बाकी अनअकैडमी से जुड़ना है तो भाई का कोड, एक ही कोड खास है, बाकी सब तो आप जानते हो, रेफरल कोड नंबर 10, और प्लीज़ इस कोड को रेफर भी कर दिया करो अपने दोस्तों भाइयों के साथ। चलो, दुआओं में याद रखना, मिलते हैं फिर, चलते चलते, बाय, जय हिंद।